पितृपक्ष गणपति बापा की विदाई से ही आरंभ हो जाता है, यानी कि अनंत चतुर्थी के अगले दिन से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को होगी, यानी कि पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर को होगा और समापन 14 अक्टूबर को हो जाएगा। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिन लोगों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उन लोगों का श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। और जो पितृपक्ष की तिथियों का विशेष महत्व होता है, जैसे जिन पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, उनका श्राद्ध उसी तिथि पर किया जाता है। जिन लोगों का निधन अगर द्वितीय तिथि को हुआ है, तो उनका श्राद्ध भी उसी तिथि को किया जाता है। जिनकी मृत्यु नवमी तिथि को हुई है, तो उनका श्राद्ध भी पितृपक्ष की नवमी तिथि को किया जाएगा। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को आदर और सम्मान पूर्वक घर बुलाना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले परिवार के किसी सदस्य को भोजन नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद गाय, कुत्ते, कौए को भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध का आरंभ दोपहर के वक्त किया जाता है। शास्त्रों में यही सही बताया गया है। ब्राह्मणों के सहयोग से मंत्रोच्चारण के साथ श्राद्ध आरंभ करना चाहिए और उसके बाद जल से तर्पण करना चाहिए। उसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनसे भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। श्राद्ध के समय घर के पुरुषों को 1 लोटा जल रोज अपने पितरों के नाम का जरूर चढ़ाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप गंगा घाट पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप अपने पितरों का श्राद्ध गंगा घाट पर जरूर करें, उनके नाम का जल चढ़ाएं, गंगा घाट पर पूजा कराएं, वो बहुत अच्छा माना जाता है। आइए पितृपक्ष की सभी तिथियों को जानते हैं। पितृपक्ष का पहला दिन 29 सितंबर को शुरू होगा, जिस दिन पूर्णिमा श्राद्ध या प्रतिपदा श्राद्ध होगा। और दूसरा दिन 30 सितंबर को, उस दिन द्वितीय श्राद्ध होगा। तीसरा दिन 1 अक्टूबर को होगा, इस दिन तृतीय श्राद्ध होगा। और जो चौथा दिन है वो 2 अक्टूबर को होगा, उस दिन चतुर्थी श्राद्ध होगा। पांचवा दिन 3 अक्टूबर को होगा, इस दिन पंचमी श्राद्ध होगा। और 4 अक्टूबर को छठवां श्राद्ध होगा। और 5 अक्टूबर को 7वां श्राद्ध होगा। और 6 अक्टूबर को अष्टमी श्राद्ध होगा। 7 अक्टूबर को नवमी श्राद्ध होगा। और 8 अक्टूबर को 10वीं श्राद्ध होगा। और 9 अक्टूबर को एकादशी श्राद्ध होगा। 10 अक्टूबर को मघा श्राद्ध होगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध होगा। और 12 अक्टूबर को त्रयोदशी श्राद्ध होगा। और 13 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध होगा। और 14 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन सभी पितरों का नाम डाला जाता है। और इस दिन जो भी भूल हो गई है या जिनको आप श्राद्ध भूल गए हो, डेट याद नहीं है, आप उनका इस दिन सभी का एक साथ श्राद्ध कर दिया जाता है। और पितृपक्ष में पितर संबंधी कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। और श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौए आदि पशु पक्षी के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद भोग लगाया जाता है। उसमें से गाय, कौवे, कुत्ते आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इसे भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने का भी निवेदन देना चाहिए। आइए अब जानते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री क्या क्या होती है। हमें श्राद्ध पूजा के लिए
रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द दाल, गाय का दूध, घी, खीर, स्वाक के चावल, मूंग और गन्ना, ये सब चीजें श्राद्ध की पूजा में काम आती हैं। आइए अब श्राद्ध करने की सामान्य विधि जानते हैं। श्राद्ध की पूजा के लिए अपने परिवार के 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के निर्मित उनकी वार्षिक तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। सहस्ती को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो सके। सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ईश्वर भजन के पश्चात अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए एवं प्रणाम करना चाहिए और उनके गुणों को याद करें। उनके सामर्थ्य के किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन कराएं और उन्हीं से पूर्वजों के लिए तर्पण व श्राद्ध करवाएं। सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में पुष्प और तिल अवश्य रखने चाहिए और उसके बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। या तो आप पूजा को खुद से करें या फिर किसी ब्राह्मण से करवाएं। और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा अगले शरीर में प्रवेश करने से पहले इधर उधर भटकती रहती है। इस विचरण के समाप्त होने पर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए हिंदू धर्म में पितृ पूजा करने का विधान बनाया हुआ है। तो ये है पितृपक्ष की तिथियां और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।